हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 से 7 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी तरुण बजाज को। यह है तरुण बजाज। तो तरुण बजाज को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज अभी हाल ही में इनको आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। हाल ही में इनको आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो अब इनको आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया है। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब होता है? तो आप ध्यान रखिए, आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है जुलाई से जून। बाकी जितने बैंक होते हैं उनका वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल से मार्च, लेकिन आरबीआई का होता है जुलाई से जून। अगला प्रश्न है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ हौसम पर मैच फिक्सिंग और संबद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यूसुफ हौसम ये मिस्र के खिलाड़ी हैं, तो इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि अब ये जीवन भर टेनिस नहीं खेल पाएंगे। तो ये मिस्र के हैं। मिस्र को इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट, और इजिप्ट की राजधानी है कायरो। कायरो इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है पाउंड। और इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को। हर साल 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। हैंड वॉश के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाते हैं, क्योंकि हाथों को साफ रखने से कई गंभीर बीमारियों और संक्रमणों से बचा जा सकता है। तो इसीलिए हैंड वॉश के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार इसकी थीम है सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स। सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स इस बार इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार निगाह कार्यक्रम की शुरुआत करेगी? तो निगाह कार्यक्रम इसको शुरू करेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश निगाह कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। और इस कार्यक्रम में होगा क्या? तो इस कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश के जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं, तो जब वो लोग हिमाचल प्रदेश अपने घर वापस आएंगे तो ऐसे लोगों के परिवार के सदस्यों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में शिक्षित और जागरूक किया जाएगा, जिससे कि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। तो निगाह कार्यक्रम इसको हिमाचल प्रदेश शुरू करेगा। बात हुई हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी 2 राजधानी है। शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एस से समर और एस से शिमला। तो शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाडा की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। ये किस खेल से जुड़ी हैं? तो संदीप कुमारी ये जुड़ी हैं डिस्कस थ्रो से। यह है संदीप कुमारी और ये डिस्कस थ्रो खेल से जुड़ी हैं। तो हाल ही में वाडा ने इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। डोपिंग टेस्ट यानी कि इन्होंने ऐसे ड्रग्स का सेवन किया जिससे क्षमता बढ़ती है। तो इसीलिए वाडा ने
इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अगर बात करें वाडा की, तो वाडा इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और वाडा का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है फ्लिपकार्ट ने किससे अपना CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है श्रीराम वेंकट रमन को। यह है श्रीराम वेंकट रमन। तो श्रीराम वेंकट रमन को फ्लिपकार्ट ने अपना CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट ये एक इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी है और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में। और फ्लिपकार्ट के वर्तमान में CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति इसके वर्तमान में CEO हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने US में अपने पहले राजदूत की नियुक्ति की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सूडान ने। तो हाल ही में सूडान ने USA में अपने पहले राजदूत की नियुक्ति की है। तो सूडान ने USA में अपने पहले राजदूत की नियुक्ति की है। बात करें सूडान की, तो सूडान की राजधानी है खार्तूम, सूडान की करेंसी है पाउंड और सूडान के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हमदोक, अब्दुल्ला हमदोक इसके राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार ये दिया गया मुख्तार खान, यासीन दार और चिन्नी आनंद को। तो इन तीनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये तीनों भारतीय फोटो जर्नलिस्ट हैं, भारतीय फोटो जर्नलिस्ट हैं। तो इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, अमेरिका इसको देता है। तो मुख्तार खान, यासीन दार और चिन्नी आनंद इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अस्थमा दिवस ये मनाया गया है 5 मई को, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। और ये हर साल 5 मई को नहीं मनाया जाता है, ये हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस बार मई के पहले मंगलवार को 5 तारीख थी, तो इसलिए इस बार 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। अस्थमा की बीमारी और इसके देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। दोस्तों, अस्थमा ये फेफड़े की बीमारी होती है और इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो विश्व अस्थमा दिवस ये 5 मई को मनाया गया है। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स, इनफ अस्थमा डेथ्स इस बार इसकी थीम है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ये मनाया जाता है 4 मई को। फायर फाइटर्स को सम्मानित करने के लिए इसे मनाते हैं, क्योंकि फायर फाइटर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाते हैं। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ये हर साल 4 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ ये भी 5 मई को मनाया जाता है। 5 मई को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ मनाते हैं। जो मिडवाइफ होती हैं उनके काम की सराहना करने के लिए इसे हर साल 5 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल में किसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में प्रमुख परिचालन समन्वय विशेषज्ञ यानी कि प्रिंसिपल ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट के रूप में तैनात किया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में प्रिंसिपल ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट के रूप में तैनात किया गया निलय मितेश को तैनात किया गया है। और निलय मितेश ये 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं। तो इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक में प्रमुख परिचालन समन्वय विशेषज्ञ के रूप में तैनात किया गया है। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो
एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मसात्सुगो असाकावा। मसात्सुगो असाकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, पीटर एब्डन ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो पीटर एब्डन ये स्नूकर के खिलाड़ी हैं। ये हैं पीटर एब्डन, तो ये स्नूकर के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने स्नूकर से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये इंग्लैंड के हैं। ये इंग्लैंड के स्नूकर खिलाड़ी हैं और 2002 में इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। तो पुरानी गर्दन की चोट की वजह से इन्होंने स्नूकर से संन्यास लेने की घोषणा की है। ग्लब्स ने हाल में किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश और लोकपाल सदस्य का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो इनका नाम था अजय कुमार त्रिपाठी। ये थे जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी। तो ये एक रिटायर्ड जस्टिस और लोकपाल सदस्य थे। तो इनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। इन्होंने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था और लोकपाल सदस्य थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है और देश में कोरोना के कारण ये पहली हाई प्रोफाइल मौत है। अगला प्रश्न है, कहाँ की कोविलपट्टी कदलाई मितई को जीआई टैग दिया गया? तो कोविलपट्टी कदलाई मितई ये तमिलनाडु की है। तो हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। कोविलपट्टी कदलाई मितई ये एक मूंगफली कैंडी है। ताड़ के गुड़ और मूंगफली से इसे बनाया जाता है। तो इसको जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में से कौन से स्थान पर रखा गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।